हाय एंड हेलो एवरीवन। तो सुनने में आया है मेरे बच्चे बड़े परेशान हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे रहते हुए मेरे बच्चे कैसे परेशान हो सकते हैं। तो उन्हीं सभी परेशानियों को हम इस वीडियो में दूर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ के बच्चे हो तो आपको पता होगा मामला क्या है। मामला अभी और गर्माया हुआ है क्योंकि आज जैसे कि हमारे सीजीडीएमई के डॉक्टर ने कहा है कि पीजी की जो सीट मैट्रिक्स है वो चेंज हो सकता है और वो चेंज होना भी चाहिए, उसका तो सपोर्ट मैं भी करता हूं। फिर बात करेंगे कि इसका इफेक्ट हमारी यूजी की काउंसलिंग पे क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पीजी की काउंसलिंग और यूजी की काउंसलिंग दोनों अलग अलग है। अलग अलग इन द सेंस कि अगर हम बात करें पीजी सीट्स की तो पीजी सीट्स में 50% जो रिजर्वेशन होता है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होता है और 50% जो रिजर्वेशन होता है वो हमारे स्टेट के लिए होता है। मतलब 50% सीट्स के लिए हमारी स्टेट का डीएमई काउंसलिंग कराता है और 50% सीट्स के लिए भी किसी कॉलेज की एमसीसी कराता है, ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं। तो वहां पे 50-50 का होता है जैसे आपको पता होगा। और बाकी हमारे जो यूजी में होता है उसमें क्या होता है, 82% स्टेट का होता है, 3% सेंट्रल नॉमिनी होता है और 15% हमारा ऑल इंडिया कोटा होता है, ठीक है। तो अब मुद्दा क्या है, मामला क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो मामला है ईडब्ल्यूएस की सीट्स को लेके। तो अभी हुआ क्या है पहले वो समझते हैं और इसका इफेक्ट हमारे यूजी की काउंसलिंग में क्या पड़ सकता है। जैसे कि आपको पता है अभी यूजी की तो रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं हुए हैं तो सीट मैट्रिक्स तो उसके बाद ही आएगा, लेकिन पीजी का सीट मैट्रिक्स आ चुका है और उसके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या दिक्कत हुई है और क्या होने वाला है और उसका इफेक्ट हमारे यूजी की कट ऑफ मार्क्स पर क्या पड़ेगा अगर ऐसा हो जाता है। जिस प्रकार से पीजी में सीट मैट्रिक्स अगर चेंज होता है उसी प्रकार से अगर हमारे यूजी में भी सीट मैट्रिक्स चेंज हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा कट ऑफ पे और किसको किस कैटेगरी को कितनी सीट का लॉस होगा, इस सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो इसमें मुझे पता है कि आपके जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा खराब रहता है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं पीजी की काउंसलिंग से कि वहां पे सीट मैट्रिक्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं और वो क्यों आने चाहिए और क्या यूजी में चेंजेस आएंगे और अगर आएंगे तो क्यों आने चाहिए और नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आने चाहिए। वो सब बातें अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम पीजी सीट्स की बात कर रहे हैं, अब यूजी की नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना है सबसे पहले, ठीक है। तो उसकी अपन बात करते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे रायपुर में एक कॉलेज है जेएनएम करके, तो उसमें जो पीजी की टोटल सीट्स है वो 142 है। तो अब क्या होगा, इसका 50% अगर हम लेंगे तो 71 आएगा। तो 71 ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व होंगी, इसकी काउंसलिंग एमसीसी कराएगा और 71 हमारी स्टेट के लिए रिजर्व होगी, इसकी काउंसलिंग सीजीडीएमई कराएगा, मतलब छत्तीसगढ़ डीएमई कराएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें रिजर्वेशन होता है, कैसा होता है, 10% हमारा ईडब्ल्यूएस का होता है ना ये। अच्छा पहले अभी हुआ क्या है पहले उसकी बात करते हैं और होना क्या चाहिए था फिर उसकी बात करेंगे, ठीक है, और ये कैसे चेंज होगा। तो ठीक है, तो अब क्या होगा कि इन्होंने क्या किया कि यार 10% जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो इन्होंने इन 142 सीट्स पर दे दिया। मतलब 14 सीट्स इन्होंने स्टेट से 71 में से 14 सीट इन्होंने स्टेट में ईडब्ल्यूएस को दे दी। अब ईडब्ल्यूएस को यहां से भी 7 सीट मिल जाएंगी, ऑल इंडिया से भी मिल जाएंगी क्योंकि ऑल इंडिया में भी उनका 10% का रिजर्वेशन है, तो यहां से भी 7 सीट मिल जाएंगी, यहां से स्टेट से 14 मिलेगी, तो ओवरऑल कितनी मिल गई, 21 मिल गई। कितनी मिल गई, 21 मिल गई। मतलब 142 सीट्स में से 21 मिल गई, 14 स्टेट से मिल गई और कहां से कितनी मिल गई बेटा, 7 ऑल इंडिया से मिल गई, तो 21 मिल गई। लेकिन मिलनी कितनी चाहिए थी, 14 मिलनी चाहिए थी। तो होना ऐसा चाहिए था कि सबसे पहले इन्होंने गलती यहां पे एक ही है कि इन्हें 142 का 10% नहीं देना था, इनको बेटा इस 71 का 10% ईडब्ल्यूएस को देना था। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि भैया यहां से 14 दे दी है ना। अब क्या हुआ, तो इन्होंने 71 में से ईडब्ल्यूएस को कितनी दे दी, 14। अब बची हुई रिमेनिंग 57 में इन्होंने अपना वो रिजर्वेशन लगा दिया स्टेट का, जो कि क्या होता है बेटा आपको पता है, वो होता है बेटा हमारा ओबीसी का कितना होता है, 14% होता है। ये ऑल इंडिया का नहीं है, ऑल इंडिया में 14 है, अपन स्टेट की बात कर रहे हैं, 14% होता है। एससी का कितना है अपने यहाँ पे, 12% है। एसटी का कितना है अपने यहाँ पे बेटा आपको पता है, ऑल इंडिया में 7.5% है और ये 15% है और ये 27% है, लेकिन और 10% ईडब्ल्यूएस का है। लेकिन स्टेट में अलग होता है, स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि उस स्टेट में कौन सी कैटेगरी की परसेंटेज सबसे ज्यादा, उस हिसाब से रिजर्वेशन डिसाइड होता है। वो हम लोग नहीं करते हैं, वो लोग करने वाली जो रिजर्वेशन डिसाइड करने वाली बॉडी होती है वो करती है ना, उसमें अपन बात अभी नहीं करने वाले हैं। अब बात करें 32% होता है एसटी का, इसमें 30% होता है प्लस 2% स्पेशल एसटी होता है। स्पेशल एसटी में कौन सी कैटेगरीज आती हैं उसके लिए सीजीडीएमई ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कुछ समय पहले, तो आप देख सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते तो आप स्पेशल एसटी में आ जाएंगे। और यहाँ पे पैरा रिजर्वेशन होता है हर एक कैटेगरी में, जैसे 5% हमारा पीएच को मिलता है ना, 3% फ्रीडम फाइटर को मिलता है, 3% हमारा किसको मिलता है बेटा, सैनिक कोटा को मिलता है ना।
और 32% फीमेल्स के लिए होता है, तो वो सब आपको पता है, उसमें अपन अभी अंदर नहीं जाने वाले। पहले आप ये समझेंगे इन्होंने सीट मैट्रिक्स दिया क्या है और होना क्या चाहिए था। होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था वो मैं यहां पे आपको बताऊंगा। और इसका विरोध हो रहा है, जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और सीजीडीएमई तक ये बात पहुंच चुकी है। और सीजीडीएमई के आज डायरेक्टर ने ये भी कहा है कि ये चेंज होगा, मतलब हो सकता है ये चेंज। अब यूजी में चेंज होगा कि नहीं होगा, और यूजी में अगर चेंज होगा तो किसको फायदा होगा किसको लॉस होगा, क्योंकि देखो नंबर ऑफ सीट कांस्टेंट है, याद रखिए नंबर ऑफ सीट तो कांस्टेंट है, 142 है। अगर एक कैटेगरी की सीट्स बढ़ती है, एक कैटेगरी की सीट्स बढ़ती है, तो ऑब्वियस बात है दूसरे कैटेगरी के लिए सीट्स कम होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो कांस्टेंट है। तो कुछ लोगों के लिए फायदे की बात हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लॉस हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए वो बात अपन करेंगे, और रूल के अगेंस्ट कहां पे है वो भी अपन बात करेंगे। मैंने आपको यहां बता दिया रूल के अगेंस्ट कहां पे है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि भैया 71 सीट स्टेट की थी, इसमें से अगर 10% देते तो 7 जाता ना, और 7 यहां से मिल जाता ईडब्ल्यूएस को, 7 ऑल इंडिया से मिल जाता, हो जाता 14, 10% हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया देख रहे हो आप, 140 में से 10% दे दिया 14, और यहां से फिर 10% और मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा से, तो 21 सीट मिल जाएंगी ईडब्ल्यूएस को। वैसे मिलनी रूल के अकॉर्डिंग 14 मिलनी चाहिए थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा वो तो मुझे नहीं पता, वो जाने अपनी मैथमेटिक्स, वो जाने वो क्या कर रहे हैं, ठीक है चलो। लेकिन पीजी के स्टूडेंट ने इसका विरोध किया है, और अभी ये चेंज होने की बिल्कुल संभावना है। तो यूजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर यही चीज वहां पे भी होती है, क्योंकि वहां पे भी गलती हो रही है। अब गलती क्या हो रही है वो अपन पूरा बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी बात करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, मेरे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। तो ये अभी है ना, ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होंगी, और ये किसकी होंगी, स्टेट के थ्रू फिल होंगी। स्टेट में 71 में से 14 इन्होंने ईडब्ल्यूएस को दे दी, कायदे से 7 देना चाहिए था। मैं बता दूंगा क्या होना चाहिए था कायदे से और हुआ क्या है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ओबीसी की अगर 14 है तो 14 में क्या हो जाएगा भाई, कहां गया, हाँ तो ओबीसी का 14% है, मतलब इसका 14% लोगे तो 7 आ जाएगा। अच्छा याद रखिए अगर 7.99 भी आ रहा है ना तो उसको 7 काउंट किया जाएगा। ये ऐसा नहीं होता कि 0.5 से ज्यादा है तो 8 कर देंगे, ये वो वाला मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है कि राउंडिंग ऑफ ऐसा करोगे, नहीं 7.99 भी तो उसको 7 लिया जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज का। और बाकी बची हुई यूआर में चली जाएगी। यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, ये जनरल नहीं होता, बच्चे लोग समझते हैं जनरल है, अनरिजर्व इसमें कोई भी जा सकता है, एसटी का बच्चा भी जा सकता है मेरिट के अकॉर्डिंग, ओबीसी का भी जा सकता है, एससी का भी जा सकता है, कोई भी यहाँ पे जा सकता है, कोई भी कैटेगरी का। ये अनरिजर्व है, किसी के लिए रिजर्व नहीं है, इसमें कोई भी एंटर कर सकता है। लेकिन ये रिजर्व है कि इसमें ओबीसी का ही बच्चा जाएगा, इसमें एससी का ही बच्चा जाएगा, इसमें एसटी का ही बच्चा जाएगा। ये हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है। अब क्यों है, कैसे है, कब है, कहां है, इसमें मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे आपको बताना है। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। जिन्होंने भी ये बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया हो, कुछ कंडीशंस ली होंगी उसके अकॉर्डिंग बनाया होगा। इस पे मैं बात नहीं करने वाला हूं बिल्कुल भी कि रिजर्वेशन अच्छा है कि बुरा है, ठीक है चलो वो सबको पता है। ओबीसी में कितना हो गया भाई, 7 हो गया। अभी का सीट मैट्रिक्स जो उन्होंने दिया है सीजीडीएमई वालों ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, ये 6 हो गया एससी का, एसटी का 18 हो गया। अब बचा हुआ कितना हो गया 26, तो 26 यूआर को मिलेगा। ये इन्होंने ऐसा दिया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था मैं आपको ये बता दे रहा हूं, जो कि अब ये चेंज होगा बहुत जल्दी ही सीट मैट्रिक्स, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि 71 में से ईडब्ल्यूएस को 10 मिलना चाहिए था, 10%, तो मतलब 7 मिलना चाहिए था ईडब्ल्यूएस को। अब यहां पे आप देखो ईडब्ल्यूएस को 7 सीट एक्स्ट्रा मिल चुकी है, 7 इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, इन तीनों कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। कैसे होती, इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट होती, कैसे होती मैं वो भी बता दे रहा हूं। इस समय पे अब अनरिजर्व को यहां पे 29 मिलती है, अब यहां देखो कितनी मिल रही थी 26 मिल रही थी, यहां 3 सीट अनरिजर्व को बढ़ जाएंगी। इसलिए ऑब्वियस बात है पीजी के स्टूडेंट बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं उनको छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी वाले इसका विरोध करेंगे, क्योंकि सभी कैटेगरी को यहां पे फायदा होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें यूजी की, तो यूजी में आपको पता है ईडब्ल्यूएस को लॉस होगा, यूआर को लॉस होगा। सबसे ज्यादा फायदा वहां पे एसटी को होगा, फिर एससी को होगा, फिर ओबीसी को होगा, नहीं एसटी को होगा, फिर ओबीसी को होगा, फिर एससी को होगा। कितना फायदा होगा, कितने नंबर ऑफ सीट्स का फायदा होगा वो सब बात करेंगे। उसके बाद कट ऑफ क्या जाएगा वो भी अपन बात करेंगे, ठीक है। मेरा वीडियो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कई बार ऐसा होता है मैं बनाते रहता हूं और वीडियो ही रुक जाता है, नहीं अभी तो काम कर रहा है। तो देखो यूआर को 3 सीट का फायदा हो जाएगा, जो 7 सीट यहां से निकली वो यहां पे इन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, तो ये होना चाहिए और ये अभी है, ये गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि भैया स्टेट में आप देखो ना ईडब्ल्यूएस को 14 यहां से मिल गया, 7 यहां से मिल गया, 21 मिल गया, गलत है ना। होना 14 चाहिए था ना, क्योंकि 142 को 10% कितना होता है 14.2 होता है, लेकिन मैं बताया 14.9 भी होगा तो 14 माना जाएगा, बाकी जो 0.9 है वो अनरिजर्व में चला जाता है, ठीक है चलो। तो 29 हो गया। एससी का कितना हो जाएगा 7, या ओबीसी का देख लो पहले, ओबीसी का 8, एससी का 7 और एसटी का 20। तो देखो एसटी को कितनी सीट का फायदा हो जाएगा 2 का,
एससी को 1 का तो 3 हो गया, और 1 का 4 हो गया, 4 और 3 7, देखो 7 सीट का फायदा हो गया कि नहीं हो गया। तो यूआर को 3 सीट का फायदा हुआ, इसको 1 सीट का हुआ, इसको 1 सीट का हुआ, इसको 2 सीट का हुआ। तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। इन लोगों को भैया जो स्टेट की सीट से उस पर 10% रिजर्वेशन देना था ना, आप ओवरऑल पे दे रहे हो, फिर ऑल इंडिया में उसमें कम कर दे रहे हो, 71 कर दे रहे हो, फिर ऑल इंडिया वाला 10% उनको फिर से दे रहा है, तो उनको टोटल नंबर ऑफ सीट तो 21 मिली, जबकि मिलनी 14 चाहिए थी। तो ऑल इंडिया से 7 मिलनी चाहिए और स्टेट से 7 मिलनी चाहिए, ना कि स्टेट से 14 मिलनी चाहिए। पता नहीं ये लोग क्या दौलता दारू पी के नशा, मतलब कौन सा नशा करते हैं, भगवान जाने किस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आ गया हो। अगर ये चेंज होता है और इसी प्रकार से अगर हमारा यूजी का भी चेंज होता है तो क्या होने वाला है। तो देखो यहां तो भाई ईडब्ल्यूएस को छोड़ के सबको फायदा होने वाला है, लेकिन हमारे केस में अगर ऐसा यूजी में होता है, अगर यूजी में ऐसा होता है तो ईडब्ल्यूएस के साथ साथ अनरिजर्व को भी लॉस होगा, मतलब जनरल के बच्चों को सबसे ज्यादा लॉस होगा, और ईडब्ल्यूएस को तो होगा ही होगा। साथ ही साथ एसटी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कितना नंबर ऑफ सीट्स का फायदा होगा सब कुछ बताने वाला हूं मैं, सब कुछ नहीं छोड़ूंगा, आपको परेशानी में नहीं रखूंगा बिल्कुल भी। तो अभी बात सुनना, अभी फिर से हम जेएनएम की बात करते हैं। तो जेएनएम में अब हम बात कर रहे हैं बेटा यूजी की, अब पीजी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी यूजी की। जो अभी सीट मैट्रिक्स है वो क्या है और क्या होना चाहिए, अगर मान चलो जो रूल यहाँ पे फॉलो किए वही पीजी के लिए जो रूल फॉलो किए, सीट मैट्रिक्स अगर चेंज किए, तो यूजी का अगर हो गया चेंज तो फिर क्या होने वाला है। यूजी का चेंज होने के चांस मुझे कम लगते हैं, लेकिन अगर रूल तो रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग सबको चलना है, ठीक है। चलो तो अभी क्या है, तो अभी आपको पता है 180 सीट है। अब फिर से उन्होंने वही गलती की है। इस 180 में आपको पता है उन्होंने क्या किया कि ईडब्ल्यूएस को पहले ही उन्होंने 10% दे दिया। यार कहां का लॉजिक। अब ऑल इंडिया की जो सीट्स होंगी उसमें ईडब्ल्यूएस को फिर से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया की सीट्स 15% ही है, ध्यान रखिए। वहां पे 50% थी, तो वहां पे ईडब्ल्यूएस को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। यहाँ ईडब्ल्यूएस को उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा अगर ये रिजर्वेशन पॉलिसी चलती है तो, जो अभी तक चलते आ रही है, लेकिन यूआर को लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ठीक है। चलो तो 18, अब इनने क्या किया, 15% क्या कर दिया बेटा, इसमें से ऑल इंडिया का चला जाएगा जो कि 27 है, 3% सेंट्रल नॉमिनी चला जाएगा, मतलब 5। अब बची हुई सीट्स कितनी है वो स्टेट में आ जाएंगी। तो देखो 180 में से 18 घटाओगे तो 162 हो जाएगा, 162 में से 5 घटाओगे तो 157 हो जाएगा, 157 में 27 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 130। अब 130 स्टेट को मिल जाएंगी। तो अभी क्या है, ध्यान देना अच्छे से, अभी अनरिजर्व के पास कितना है, ओबीसी के पास कितना है, एससी के पास कितना है, एसटी। अब देखो ईडब्ल्यूएस के साथ क्या होगा, ये जो 27 ऑल इंडिया की सीट्स है इसमें भी ईडब्ल्यूएस को 10% मिलेगा, मतलब यहां से ईडब्ल्यूएस को 2 मिल जाएंगी, यहां से 18 मिल जाएंगी, तो टोटल होगी उनकी 20। एक्चुअली में उनको मिलनी 18 चाहिए थी, तो यहाँ पे 2 सीट ज्यादा मिल रही है। एक कॉलेज की बात करें, ऐसे 7 कॉलेज है और नंबर ऑफ सीट्स भी अलग अलग है। जेएनएम में सबसे ज्यादा है और बिलासपुर में 180 है, बाकी में 100 भी है, 60 वाला भी है जैसे रायगढ़, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी है क्या, अभी यूआर का 56 सीट है, ध्यान देना सब लोग। ओबीसी का 18 है, एससी का 15 है और एसटी का 41 है। अगर यही चीज यहां पे भी फॉलो करें, क्या फॉलो करें कि 180 में से पहले 15% निकाल दें जो कि 27 है, और सेंट्रल नॉमिनी का 5% निकाल दे, मतलब 32 सीट को निकाल दे, तो बची हुई सीट्स कितनी हो जाएगी, 32 सीट निकलेंगे, 148 हो जाएगी। अब इस 148 में ईडब्ल्यूएस को 10% दिया जाए तो 14 हो गया, ईडब्ल्यूएस को 14 मिला, मतलब ईडब्ल्यूएस को 4 का लॉस हो गया, क्योंकि स्टेट में भी 18 मिल रहा है, अब 14 मिलेगा अगर ये वाली पॉलिसी आती है, और ये वाली पॉलिसी सही है, मतलब रूल के अकॉर्डिंग ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद अनरिजर्व की यहाँ पे 50 हो जाएंगी, देखो है ना, और ओबीसी की यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 20, एससी की कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 17, और एसटी की कितनी हो जाएंगी बेटा 47। तो आप देखो एसटी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, 6 सीट बढ़ जाएंगी एसटी की, क्योंकि एसटी का रिजर्वेशन भी तो बहुत ज्यादा है अपने यहाँ पे, तो 6 सीट बढ़ जाएंगी एक कॉलेज में। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी बढ़ जाएंगी वो भी अभी मैं बताऊंगा। एससी की 2 सीट बढ़ जाएंगी, ओबीसी की 2 सीट बढ़ जाएंगी, लेकिन जनरल का 6 कम हो जाएगा। जनरल का 6 कम क्यों होगा, क्योंकि देखो ईडब्ल्यूएस क्या कितना कम हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, 4 कम हुआ। अब बाकी इनकी बढ़ कितनी गई है, 6, और इसकी 2, 6 2 8 2 10 बढ़ गई, यहाँ 4 कम हुई, तो ऑब्वियस बात है जनरल की अनरिजर्व की ही तो 6 कम होगी ना बेटा, अनरिजर्व की ही तो 6 कम होगी। तो देखो यार सिंपल सा है, अगर यहाँ पे जो पीजी में पॉलिसी, देखो पीजी में इसलिए फर्क ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि 50-50 का रिजर्वेशन है ना, इसलिए वहां पे ईडब्ल्यूएस को बहुत ज्यादा फायदा मिल जा रहा है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को क्या ही फायदा मिल रहा है, यहाँ से 14 मिल रहा है, यहाँ से 18 मिल रहा है। रूल के अकॉर्डिंग 14 मिलना चाहिए स्टेट से, ना कि 18 मिलना चाहिए। 18 ओवरऑल में से क्यों दे रहे हैं, इसमें तो आपने पहले 15% अलग कर दिया, इसमें तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है ना
10%। तो फिर आप यहां से भी दे रहे हो, यहां से भी दे रहे हो, डबल क्यों दे रहे हो भाई साहब? तो ये होना चाहिए। अभी तक यही चल रहा था सीट मैट्रिक्स, अभी तक किसी ने बात नहीं उठाई। वो तो अभी अच्छा हुआ कि पीजी के स्टूडेंट्स ने बात उठाई, क्योंकि पीजी में आपने देखा कि कितना ज्यादा हर एक कैटेगरी को फायदा हुआ, सिर्फ ईडब्ल्यूएस को लॉस हुआ। सिर्फ और सिर्फ किसको लॉस हुआ? ईडब्ल्यूएस को हुआ। ईडब्ल्यूएस को 60 सीट का लॉस हुआ और बाकी वो 7 सीट बाकी कैटेगरीज को मिल गई। तो यहाँ पे यूआर का भी फायदा हुआ, ओबीसी का भी फायदा हुआ, एससी का भी फायदा हुआ, एसटी का भी फायदा हुआ। यहां लेकिन यूआर का लॉस हो रहा है, ईडब्ल्यूएस का लॉस हो रहा है। तो ईडब्ल्यूएस का 4 सीट का लॉस हो रहा है, यूआर का 6 सीट का लॉस हो रहा है, ये 10 सीट इन लोग को मिल जा रही है। यहाँ पे इन 3 कैटेगरी को फायदा हो रहा है। अगर ये वाला रिजर्वेशन आता है, ये वाला चल रहा है, अब आप डिसाइड कर लो, आप चाहे तो ये वाला रिजर्वेशन की, नहीं चाहे तो। देखो यार, मैंने हमेशा बोला है नंबर ऑफ सीट कांस्टेंट है, किसी को फायदा होगा कोई किसी को घाटा होगा, सिंपल सी बात है बेटा। अब आप बोलोगे मेरे लिए तो हर बच्चा समान है, मैं नहीं चाहता कि ए का लॉस हो बी का फायदा हो, बी का लॉस हो ए का फायदा हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं भैया कि जो है बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, काउंसलिंग सही समय पे स्टार्ट होनी चाहिए और बच्चे को कॉलेज मिलना चाहिए और उनकी पढ़ाई जल्दी से जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए। मैं तो इतना चाहता हूं, मैं बस इतना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। मुझे इस पॉलिटिक्स या इन सब में नहीं पढ़ना है। आप परेशान थे, बहुत सारे बच्चे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए मेरे साथ, वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे। वो ये यहाँ का वीडियो देख रहे थे, वहां का वीडियो देख रहे थे और फिर वो परेशान हो जा रहे थे आपस में कि सर अगर ऐसा हो गया तो कट ऑफ क्या जाएगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो क्या होने वाला है। तो पीजी में बिल्कुल चेंज होगा, लेकिन यूजी में मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा। यूजी में अभी ये चल रहा है और ये चलने दो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो यार अनरिजर्व के बच्चे में सभी कैटेगरी के बच्चे आ जाते हैं, तो अनरिजर्व को यहाँ पे लॉस हो रहा है। जब भी अनरिजर्व को लॉस होता है, अनरिजर्व की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है और उसको जब लॉस होता है तो मुझे दर्द होता है, मुझे दर्द होता है बेटा। इनको फायदा हो रहा है, खुश हो सकते हैं कि अगर ये वाली पॉलिसी आती है तो। अब आप देखो एसटी को एक कॉलेज से 6 सीट मिल रही है, हमारे यहाँ पे 7 है। अब 7 में 180 नहीं है, तो ऐसा मत करना कि सर एक कॉलेज से 6 मिली तो 7 कॉलेज से 42 होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। किसी में कम सीट्स भी है, किसी में ज्यादा भी। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि एसटी को कितना फायदा होगा अगर ये नई वाली रिजर्वेशन पॉलिसी आती है। नई वाली नहीं, मतलब जो सही है वो पॉलिसी आती है। सही मतलब सही ही बोलना चाहिए भाई। स्टेट में आप 2-2 बार क्यों दे रहे हो ईडब्ल्यूएस को? आप स्टेट में भी दे रहे हो, मतलब आप ओवरऑल सीट में पहले 10% दे दिए, फिर इसमें से ऑल इंडिया की कम करके फिर से इसमें 10% दे दिए। यार ये तो गलत है यार। मतलब यहाँ पे कितना मिल गया? 18 + 2 20 मिल गया। एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था? 14 + 2 16 मिलना चाहिए। तो 4 सीट का रिजर्वेशन ज्यादा मिल रहा है, 4 सीट का फायदा हो रहा है ईडब्ल्यूएस को इस रिजर्वेशन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने किया हुआ है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि गलत है कहीं ना कहीं। लेकिन इससे फिर क्या होगा कि यूआर को भी लॉस होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो ऐसे ओवरऑल एसटी को 28 सीट का फायदा होगा। कितने का होगा? 28 का होगा। एससी को 8 सीट का फायदा होगा। ओबीसी को 9 सीट का फायदा होगा ओवरऑल। और यूआर को लॉस होगा। अब देखो ये कितना हो गया? 36 9 45 सीट। नंबर ऑफ सीट तो कांस्टेंट है। अगर इनकी 45 सीट बढ़ गई है, इन कैटेगरीज की 45 सीट बढ़ गई है, तो अब ये एक तरफ आप बोलते हो कि रिजर्वेशन को खत्म करना और एक तरफ आप यहाँ पे कैटेगरीज का रिजर्वेशन बढ़ा। रिजर्वेशन कब खत्म होगा? जब यूआर में सीट्स ज्यादा होंगी ना, अनरिजर्व कैटेगरी में सीट्स ज्यादा होगी। तो आप चाहते हो कि ये वाला रिजर्वेशन आए। ओबियस बात है, जिन बच्चों को फायदा हो रहा है बिल्कुल चाहेंगे, जिन बच्चों को लॉस हो रहा है वो नहीं चाहेंगे। मेरे लिए दोनों बच्चा समान है। आप देख लो आपको क्या करना है। बस मेरा यही है कि भैया जल्दी से जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो बच्चों को कॉलेज में 2021 का सेशन अभी 2022 जनवरी खत्म होने को है और अभी कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खत्म बात। क्योंकि अल्टीमेटली सफर आप ही को करना है। वो तो अपना जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल लेंगे, आपको ही करना पड़ेगा सब कुछ। और भैया एमबीबीएस एक ऐसी चीज है जहां पे आप इंसान का ट्रीटमेंट करोगे और गलती से अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो एक इंसान की जान भी जा सकती है। और इंसान आपको पता है अनमोल होता है, बहुत कीमती होता है, ठीक है। चलो, तो यूआर को जो लॉस होगा वो होगा, कितने सीट्स का लॉस होगा? 31 का इनको लॉस होगा। इनका बढ़ेगा, इसका लॉस। और ईडब्ल्यूएस को कितने का लॉस होगा? ईडब्ल्यूएस को लॉस होगा 14 का। तो देखो 45 का इन दोनों को लॉस होगा और इन कैटेगरीज को फायदा होगा। अब आप देखो अनरिजर्व में तो कोई भी आ सकता है ना। तो आप चाहते हो कि अनरिजर्व का लॉस हो? मुझे बताओ। अनरिजर्व में तो चारों आ सकते हैं ना, एसटी भी आ सकता है, एससी भी आ सकता है, ओबीसी भी आ सकता है और जनरल भी आ सकता है। लेकिन इसमें तो फिक्स है कि एसटी का बच्चा ही आएगा। इसमें तो फिक्स है ना एससी का ही आएगा। आप देखो एसटी की 28 सीट बढ़ जाएंगी, समझ रहे हो? 28 सीट एसटी की, और इसमें कोई और बच्चा नहीं जा सकता। ये सिर्फ दे आर रिजर्व ओनली फॉर एसटी कैंडिडेट्स। तो अब देख लो भाई, अब कट ऑफ की बात करें तो एसटी का अब आप देख ही सकते हो, इतनी सारी सीट्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियस बात है उनका कट ऑफ गिर जाएगा। उनका कट ऑफ गिर जाएगा तो 315 प्लस में भी कॉलेज मिल सकता है एसटी को, अगर ये वाला रिजर्वेशन पॉलिसी आता है तो। रिजर्वेशन पॉलिसी आपको समझ में आया? मैंने पूरा आपको समझाया हुआ कैलकुलेशन के साथ, और मैंने बताया गलती कहां हो रही है, ठीक है। मैंने कोई भी, आप प्लस माइनस कर लीजिए, मेरे मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक ठाक है तो प्लस माइनस की मिस्टेक यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। एसटी का 315 प्लस जाएगा। एससी को भी फायदा हुआ 8 सीट का, तो इनका भी वही 430 प्लस के आसपास में कॉलेज मिल जाएगा। अभी आपको पता है 5-10 नंबर ऊपर जाने वाले हैं सब कट ऑफ। अभी 10 नंबर 15 नंबर ऊपर जाएगा, हो सकता है मे भी 20 नंबर ऊपर जाए, 335 प्लस जाए। लेकिन 28 सीट बढ़ने की वजह से
315 से 335 के बीच में 28 बच्चे तो होंगे ही होंगे, 28 से कम ही होंगे, 28 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, तो कट ऑफ और भी नीचे आ सकता है यहाँ पे, है ना। लेकिन इतना अपन सेफ साइड पे ले सकते हैं। ओबीसी को भी फायदा होगा, 9 सीट का फायदा होगा, तो 538 प्लस चला जाएगा। यूआर बेटा तुम्हारा अनरिजर्व कैटेगरी, जिसमें जनरली मैक्सिमम आता है, इसमें क्या होगा भाई साहब, इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें फिर 545 प्लस 546 प्लस 547 प्लस ऐसा भी जा सकता है, क्योंकि देखो आपको 30 सीट का और लॉस हो गया है। देखो ऑल इंडिया कि जो अभी प्रोसेस चेंज हुआ है काउंसलिंग का, आपको पता है कि अब सीट जो है वो रिवर्ट नहीं होंगी, तो वहाँ से भी यूआर को लॉस हुआ है। यहाँ से अगर ये रिजर्वेशन ऐसा हो जाता है, ऐसी पॉलिसी आ जाती है, तो यहाँ से भी आपको लॉस हो जाएगा। तो देखो यार, पीजी का तो चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है ना। और वहाँ पे एक कैटेगरी को लॉस हो रहा है, ईडब्ल्यूएस को, और वो होना भी चाहिए क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग वो गलत है, बहुत ज़्यादा सीट्स मिल जा रही है उनको, और बाकी चारों कैटेगरी को फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो आपको सबसे मेन यहाँ पे लॉस हो जा रहा है यूआर का, तो ये मैं नहीं चाहता कि हो। मेरी मतलब दिली तमन्ना यही है कि ऐसा ना हो। बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, किसी एक को फायदा होगा, दूसरे को लॉस होगा। जिसको फायदा होगा मुझे सपोर्ट करेगा, जिसको लॉस होगा वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन बच्चे, मैं आपको परेशानी में नहीं रखना चाहता, मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकता। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी और, टाटा बाय बाय।